जैसे आप एक ही प्रमाण बहुत है बुद्धिमानों को समझने के लिए। राजा अम्बरीश थे। राजा अम्बरीश बहुत महान पुण्यात्मा थे, बहुत ही अच्छी श्रेष्ठ शक्ति विष्णु तक की किया करते थे। उसमें दुर्वासा जैसे सिद्ध पुरुष जिसके सामने इंद्र भी कांप जाता था, वो ऐसे क्रोधी और वचन शक्ति युक्त थे दुर्वासा जी। राजा अम्बरीश के दरबार में जाकर के उसने अपनी तड़ी जमानी चाही थी और राजा अम्बरीश को दुर्वासा जी ने मारने के लिए एक सुदर्शन चक्कर छोड़ दिया। अपनी कमाई था, अपनी शक्ति ने सुदर्शन चक्कर ने राजा अम्बरीश के पैर छुए और वापस दुर्वासा को मारने के लिए उसकी तरफ उग्र रूप धारण किया। दुर्वासा डर के मारे आकाश में सिद्धि से उड़ चला और वो चक्र सुदर्शन साथ साथ उसको मारने के लिए जा रहा है। इंद्र के पास गया। इंद्र ने भी हाथ जोड़ दिए कि मेरे बस की बात नहीं है, तू आगे चल। भगवान शिव के पास गया, ब्रह्मा के पास गया अपनी रक्षा के लिए। विष्णु के पास इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि वो विष्णु उपासक थे अम्बरीश। अंत में उसने विष्णु को के पास भी जाना पड़ा। तब विष्णु जी ने कहा कि क्या गुस्ताखी की ऋषि जी। विष्णु जी ने कहा कि तूने क्या गुस्ताखी की ऋषि जी। तो उसने सारी कथा बताई कि राजा अम्बरीश एक साधना कर रहे थे और मैंने उसको कहा कि तू निर्गुण उपासना कर, ये सरगुण पूजा त्याग दे। उसने मेरी बात की अवहेलना की। मैंने क्रोध में आकर के उसको मारने के लिए सुदर्शन चक्कर छोड़ा और ये सुदर्शन चक्कर उसके चरण छू के ऋषि अम्बरीश, राजा अम्बरीश के, और मुझे ही मारने के लिए मेरे पीछे लगा हुआ है, मेरी रक्षा करो। वहां 88,000 ऋषि बैठे थे। दुर्वासा की ऐसी दुर्गति देख करके सब हंसने लगे कि ये अंडी पाक रहा था, आज देख इसकी गिग्गी बंदरी। तो परमात्मा कहते हैं कि जो भी अभिमान करता एक दिन उसको ठोकर लगती है। परमात्मा का विधान है। कहने का भाव यह है कि विष्णु जी ने कहा कि आप वापस जाइए, राजा अम्बरीश के चरणों में गिरो, वही माफ कर सकते। तो वहां से फिर भागा वो भय खा करके, अम्बरीश के चरणों में आकर के शीश रख दिया उस तोब ने, जो सिद्धि की तोब मानी जाती थी दुर्वासा जी। और ऋषि जी ने, अम्बरीश जी ने उस सुदर्शन चक्र को हाथ से पकड़कर उसको थमा दिया कि ले पकड़ तेरी तोब ने, और कहा कि भक्ति के भाव से रहना चाहिए ऋषि जी, ये कोई धक्के का मार्ग नहीं है। ठीक है, आप अपना ज्ञान दीजिए, कोई मानता है उसका भला, ना मानता उसका भला, लेकिन उसके साथ बदतमीजी या कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। इस ज्ञान मार्ग में एक विधान है।